हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां से जो हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया है 2013, 14 एंड 15 क्वेश्चन पेपर। अब हम स्टार्ट करेंगे 2016 का पेपर, वहां के हिस्ट्री के क्वेश्चंस, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ये है पार्ट 1। तो प्लीज डू वॉच द प्रीवियस वीडियोस एज वेल। आपको एक पैटर्न जरूर पता चलेगा, प्लस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चलता है। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो प्लीज प्लीज डू वॉच और डू ट्राई टू लर्न अबाउट किस तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, ताकि आप और कंसंट्रेटेड वे में पढ़ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 2016 का पेपर जो है हमारा। पहला क्वेश्चन, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग। तो हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें स्वदेशी और ये जो बॉयकॉट है के मेथड्स हैं, ये पहली बार कब आपका यूज किए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया। किस मूवमेंट में आपका पहली बार स्वदेशी और बॉयकॉट को यूज किया गया था? तो सिंपल है इसका जवाब, दैट इज जो भी आपका एजिटेशन स्टार्ट हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट, उसमें सबसे पहले स्वदेशी और बॉयकॉट को यूज किया गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में आपका होता है और फ्रॉम 1905 ऑनवर्ड्स ही स्वदेशी और बॉयकॉट मेथड्स को अप्लाई किया जाना स्टार्ट होता है। स्वदेशी में बहुत कुछ आता है, हमारा नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, हमारे प्रमोशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए थे और बॉयकॉट में आपका लीकर का, फॉरेन लीकर, फॉरेन सॉल्ट एंड सो ऑन, उन सबको बॉयकॉट करने की बात की गई थी। होम रूल मूवमेंट 1915-16 में आता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1919 है, 1920 में स्टार्ट होता है, स्पेसिफिकली 1920। साइमन कमीशन 1927 में आता है। वैसे सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो यू कैन रीड देम। पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट जहां पे आपका एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, इनका रोल था। देन उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी, विजिट ऑफ साइमन कमीशन 1927। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया था फ्रॉम हिस्ट्री सेगमेंट। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन था सत्य शोधक समाज। देखिए आपको यहां बता दूं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आपका पर्सनैलिटी है, आप सबको अच्छी तरह करना है। ये जो चैप्टर है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, उसमें आपका हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स, इस्लाम में क्रिश्चियनिटी, पारसीज, सिख एंड सो ऑन, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन पे आते हैं, सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, ट्राइबल से रिलेटेड था। अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, या एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, लास्ट ऑप्शन अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। सत्य शोधक समाज किससे रिलेटेड था या उसने क्या ऑर्गेनाइज किया? इसका आंसर है एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहां पे यू हैव अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, ज्योतिराव गोविंद राव फूले। तो ही वॉज वन ऑफ द फोरमोस्ट सोशल रिफॉर्मर्स। तो इन्होंने आपका एक समाज यानी कि एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, दैट इज नोन एज सत्य शोधक समाज। और इनके बारे में आपको और जानकारी पढ़ना पड़ेगा। गुलामगिरी, इन्होंने आपका जो बुक लिखा उसको बहुत इंस्पायर किया उस बुक ने आपका औरों को। साथ ही साथ
सावित्री बाई, द वाइफ ऑफ ज्योतिराव गोविंदराव फूले, उनका रोल भी आपको पता होना चाहिए. सो दैट इज योर होमवर्क, ये आपको करना ही करना है. Third, the Montagu-Chelmsford proposals were related to social reforms, educational reforms, reforms in police administration या फिर constitutional reforms. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 1919 में आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स आते हैं और इस प्रपोजल के बेस पे ही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लागू किया जाता है. यहां से सिंपल है, दिस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो इसके ऊपर बेस्ड थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ बेस्ड है. और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में आपको 1990 के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज आपका इसने इंट्रोड्यूस किया था डायरकी को. प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस करने वाली जो एक्ट है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. Next, consider the following: Calcutta Unitarian Committee, Tabernacle of New Dispensation, Indian Reform Association. तो ये तीन संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दिया गया और आपको ये बोला गया है केशव चंद्र सेन किसके साथ एसोसिएटेड थे. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपका ये, नॉट सो कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस. तो यहां पे आंसर इज सेकंड एंड थर्ड. यहां पे जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कमेटी है, दैट इज एसोसिएटेड विद राजा राम मोहन रॉय एंड अदर्स. तो यहां पे फर्स्ट एसोसिएटेड नहीं है केशव चंद्र सेन के साथ. जो न्यू डिस्पेंसेशन है या इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है, ये आपका एसोसिएटेड है केशव चंद्र सेन के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907. So this incident जो सूरत में हुआ, सूरत सेशन कोलकाता में, सूरत सेशन कांग्रेस का जो हुआ, उसमें जो दरार आई, स्प्लिट आया कांग्रेस के अंदर, उसका मेन रीजन क्या था, ये पूछ रहा है आपसे. इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो. कम्युनलिज्म की शुरुआत हुई आपके इंडियन पॉलिटिक्स में लॉर्ड मिंटो के द्वारा, क्या वो रीजन था. एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट. यहां पे दो गुट थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के अंदर. तो एक्सट्रीमिस्ट आपका फेथ नहीं कर पा रहे थे कि मॉडरेट्स आपके ब्रिटिश के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे और हमें कुछ अच्छे पॉइंट्स या पॉजिटिव आपके फीचर्स आ पाएंगे. थर्ड, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, अरविंदो घोष इनएबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो यहां पे इसका आंसर है बी. एक्सट्रीमिस्ट अपना फेथ खो चुके थे मॉडरेट्स में. तो ये देखिए जो स्प्लिट हुआ, ये आपका जाता है, इसकी जो कहानी है, बैकग्राउंड है, वो 1905 जो पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ वहां से है. और जो 1905-6 में जो हुआ वो आपका बैकग्राउंड बनता है. और एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं आपका ट्रस्ट नहीं कर पाते मॉडरेट की कैपेसिटी पे कि वो आपका ब्रिटिश के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे या हमें कोई पॉजिटिव पाथ पे चला पाएंगे. तो इसी के चलते यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं और डिफरेंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि 1907 में सूरत सेशन जो था वहां पे आपका कांग्रेस दो गुटों में डिवाइड हो जाता है, उसका स्प्लिट हो जाता है. दैट कम टू बी नोन एज सूरत स्प्लिट. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कांग्रेस का, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो ये था पार्ट 1. अब यहाँ पे एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आपको किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है. स्वदेशी मूवमेंट जो देखिए 1905 से स्टार्ट हुआ, उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए, सूरत स्प्लिट 1907. तो ये स्वदेशी मूवमेंट प्लस इसमें कौन कौन से नई ऑर्गेनाइजेशन बनी, न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन से बने, हमने कौन कौन से फेस्टिवल मेला का यूज किया एंड सो ऑन. फिर आता है सेकंड टॉपिक या चैप्टर, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय और उनके बाद स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, आपके जो फूले एंड सो ऑन, सत्यशोधक समाज जो प्रेजेंट क्वेश्चन था वहां पे आपको सबके बारे में पता होना चाहिए. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में आ जाते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल और उसी के साथ आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919.
फिर फेमस पर्सनैलिटीज और उनका कंट्रीब्यूशन, जैसे कि केशव चंद्र सेन, और आपका जो सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, और इस 2016 के पेपर में आपका जो क्वेश्चन आया था दैट वाज फ्रॉम सूरत सेशन, जो कि 1907 में हुआ था. So that was the 2016 का part 1 and this will be followed by other parts. Please do watch the previous videos. सीरीज आप देख सकते हैं पूरी 2013, 14, 15 हम कर चुके हैं और ये है 2016. So thanks for watching. Keep learning and keep watching the videos. Thank you.